जोहार दोस्तों, मैं सागर स्वागत करता हूं आपका जोहार झारखंड में। दोस्तों, आपके लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया था। आपको कहे थे कि अब से आपको झारखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हर दिन एक वीडियो मिलेगा, जिसमें 10 क्वेश्चन के माध्यम से मैं कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपका तैयार करवाऊंगा। तो इसी सीरीज में दोस्तों ये मेरा आज का क्लास है। तो दोस्तों टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं क्लास को। मेरा जो पहला क्वेश्चन है, ये झारखंड का लिंगानुपात कितना है। तो दोस्तों लिंगानुपात, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं लिंगानुपात होता क्या है। तो प्रति हजार पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, प्रति हजार पुरुषों में महिलाओं की जो संख्या होती है उसे लिंगानुपात कहते हैं। और झारखंड का जो लिंगानुपात है वो 948 है। ठीक है, यानी प्रति हजार पुरुषों में मात्र 948 महिलाएं हैं। तो दोस्तों पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर लीजिए, नहीं तो शादी नहीं होगी फिर। ठीक है, तो प्रति हजार पुरुषों में महिलाओं की संख्या झारखंड में 948 है। झारखंड में सबसे अच्छा लिंगानुपात जो है दोस्तों, ये आपका जो है ये पश्चिमी सिंहभूम में है। पश्चिमी सिंहभूम में झारखंड में सबसे अच्छा लिंगानुपात है, ये 1005 है। तो अगर शादी करना है पश्चिमी सिंहभूम चले जाइए, है ना। सो दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये जो आपको मैं बता रहा हूं, ये मैं किसी भी जिले के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं। और अगर आपको लगता है ऐसा कुछ की गलत है तो दोस्तों आपको बता दूं, ये पढ़ाई के को याद करवाने के लिए ही मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो पश्चिमी सिंहभूम में झारखंड का सबसे अच्छा लिंगानुपात है 1005। लिंगानुपात क्या होता है? प्रति हजार पुरुषों में महिलाओं की संख्या। दोस्तों आपका होमवर्क है, कमेंट करके मुझे बताएंगे भारत का लिंगानुपात कितना है। आपका होमवर्क है। अब आते हैं नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि कौन है ना। नागपुरी के जो प्रथम ज्ञात कवि हैं दोस्तों, नागवंशावली की रचना इन्होंने ही की है ना। तो इनका नाम है बेनी राम महथा, है ना। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं दोस्तों आपके लिए, इनका नाम है बेनी राम महथा, महथा, है ना, बेनी राम महथा। और जो नागवंशावली है, नागवंशावली की रचना इन्होंने ही की है, जिससे नागवंश के बारे में हमें पता चलता है, नागवंश का पूरा डिटेल मिलता है। तो बेनी राम महता याद रखेंगे दोस्तों, नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि हैं। अब अगला क्वेश्चन, डाहर नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है ना। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका, डाहर नृत्य, है ना। डाहर नृत्य को जो दूसरा नाम है, इसे लांगड़े नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, कला, नृत्य, मेला, महोत्सव, पर्व, इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, 0 नहीं होगा। तो जो मेला है, नृत्य है, कला है, महोत्सव है, ये सब अच्छे से आप लोग पढ़ के जाएंगे दोस्तों। इससे पहले मैंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आपको बताया था कि झारखंड का जो है हजारीबाग का एक चित्रकारी है, जिसे जीआई टैग भी मिला है। तो ये जो चित्रकारी है दोस्तों, हजारीबाग का सोहराई चित्रकारी है, जिसे झारखंड में वैसे तो भारत में झारखंड का ये चित्रकारी है जिसको जीआई टैग मिला है। सोहराई चित्रकारी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हजारीबाग का आता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताया था डाहर नृत्य को लांगड़े नृत्य भी कहते हैं, है ना। तो दोस्तों डाहर जो नृत्य है, इसे लांगड़े नृत्य भी कहते हैं, है ना। और यहाँ पर मैंने आपके लिए अगला भी एक क्वेश्चन रखा है, नुआ अन्न खानी क्या है। तो दोस्तों आप मुझे बताएंगे नुआ अन्न खानी क्या है। तो दोस्तों ये नुआ अन्न खानी जो है, इसे एक और नाम से जानते हैं, नवा अन्न खानी। अब ये नवा अन्न खानी नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, नया अन्न खाने का पर्व, है ना। तो नुआ अन्न खानी या नवा अन्न खानी एक पर्व है, जो नया जब फसल की कटाई होती है, धान की कटाई होती है, उस समय यानी ठंड के मौसम में इस पर्व को मनाया जाता है, नवा अन्न खानी या नुआ अन्न खानी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आते हैं। ये डाहा नृत्य को मैंने लिखा नहीं, ये लांगड़े नृत्य कहते हैं, है ना, लांगड़े। अब झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो झारखंड में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है दोस्तों, ये झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा जो है ये 140 सेंटीमीटर है। 140 सेंटीमीटर अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन है तो काफी अच्छी बात है, और अगर ये नहीं है, 100 से 200 भी आंसर है, तो 100 से 200 का जो रेंज है उसमें भी आप टिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, झारखंड में वर्षा कौन सी मानसून से होती है। तो ये है दोस्तों झारखंड, मैं यहां पर आपके लिए बना रहा हूं, है ना। तो ये जो मानसून है, आपको मैं बता दूं, ये जो मानसून है इसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, है ना। तो झारखंड में इसी दक्षिण पश्चिम मानसून के मदद से जो है वर्षा होती है। और भारत की भी बात करें दोस्तों, तो भारत के लिए भी वर्षा के लिए यही मानसून जो है वो उत्तरदायी है। ठीक है, तो अब अगला जो क्वेश्चन है ये है, झारखंड में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, झारखंड जो है, झारखंड के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब ये जो कर्क रेखा है झारखंड के 5 जिलों से गुजरती है, याद रखेंगे, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रामगढ़, ठीक है, और रांची, है ना। तो लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रामगढ़, रांची, याद रखेंगे।
मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं दोस्तों, 5 जिले से है लातेहार, लोहरदगा, गुमला, गुमला को लातेहार, लोहरदगा, गुमला, है ना, रामगढ़ और रांची। मैंने पांचों जिला का आपके लिए नाम लिख दिया है दोस्तों। आप देख सकते हैं लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रामगढ़, रांची। अगर आप इसमें कोई ट्रिक बनाना चाहते हैं दोस्तों तो आप खुद से ट्रिक बना सकते हैं, याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं झारखंड के किस जिले में ईबीसी की शुरुआत की गई है। तो ईबीसी एक बार आपको मैं बता दूं दोस्तों, ईबीसी है क्या। ई फॉर इमरजेंसी, है ना, बी फॉर बॉक्स, सी फॉर कॉलिंग, इमरजेंसी बॉक्स कॉलिंग, ईबीसी, है ना, या फिर इसी को ईसीबी, अगर काफी जगह पे ईसीबी मिलता है, मैं ईसीबी कर दे रहा हूं दोस्तों, इमरजेंसी कॉलिंग बॉक्स, है ना। तो इमरजेंसी कॉलिंग बॉक्स जो है झारखंड सरकार का एक नया इनिशिएटिव है ना। और इस इनिशिएटिव में आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये जो इनिशिएटिव है झारखंड सरकार का, रांची से इसकी शुरुआत की गई है। और इसमें जो है अलग अलग क्षेत्रों में एक कॉल बॉक्स जो है कॉल बॉक्स रखा जाएगा, जिसमें बटन प्रेस करना होगा। आप बटन प्रेस करेंगे और वो जो है सीधा पुलिस स्टेशन से कनेक्ट रहेगा। तो इससे क्या है कि जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है पुलिस स्टेशन में पता चल जाएगा कि कौन से ज्योग्राफिकल एरिया से ये बटन प्रेस किया गया है। तो जो झारखंड की पुलिस है वो उस स्थान पर तुरंत पहुंच पाएगी कि यहाँ पर कुछ खतरा है या फिर कुछ हुआ है। तो यही है ईसीबी, इमरजेंसी कॉलिंग बॉक्स। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों। ये कहां शुरू किया गया है, रांची में, है ना। और दोस्तों रांची से एक चीज और आपको मैं बता दूं, अभी जो है भारत सरकार का एक डाटा जो है, एक आंकड़ा जारी किया है भारत सरकार ने, जिसमें काफी सारे जिलों का मेरे हिसाब से 10 जिलों का जो है नाम आया है इसमें, जहां पर काफी हिंसा होती है, जो हिंसा में टॉप करते हैं। तो दोस्तों उसमें एक रांची का भी नाम है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी राजधानी के लिए, हमारे लिए एक निगेटिव साइन बन रहा है। तो इस चीज को हमें धीरे धीरे करके सुधारना भी है दोस्तों। ठीक है, अब आगे बात करते हैं रांची जिले में कितने प्रखंड हैं, है ना। तो रांची में दोस्तों 18 प्रखंड हैं। ठीक है, याद रखेंगे रांची में प्रखंड कितने हैं। देश की राजधानी है रांची, तो इसमें प्रखंड का संख्या, अनुमंडल का संख्या आपको याद करके जाना होगा दोस्तों। अब आते हैं टैगोर हिल के विकास के लिए झारखंड सरकार ने कितने रुपए की राशि आवंटित की है। तो टैगोर हिल जो है दोस्तों, टैगोर हिल को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया जा रहा है। यहाँ पर इसके साथ साथ में अगर मैं बात करूं, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए टैगोर हिल का विकास भी किया जा रहा है। और इसी टैगोर हिल के विकास के लिए झारखंड सरकार ने 4 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए आंसर लिख दे रहा हूं दोस्तों, 4 करोड़ रुपए। अब साथ में आप मुझे बताएंगे दोस्तों टैगोर हिल है कहां पर। तो ये भी आपको मैं बता दूं, टैगोर हिल जो है रांची में है। और झारखंड में कौन कौन से जिले की स्थापना कब हुई थी, ये मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों इससे पहले। तो आप मुझे आंसर करेंगे, रांची जो जिला है, रांची जिला का निर्माण कब हुआ था। अब अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है, मृदा शोध संस्थान, है ना, मृदा शोध संस्थान कहां पर है। तो दोस्तों मृदा शोध संस्थान जो है ये हजारीबाग में है ना। हजारीबाग में है। और दोस्तों इसी हजारीबाग से एक क्रिकेटर हैं जिनका चयन भी हुआ है नेशनल क्रिकेट एकेडमी के लिए, इनका नाम अनिमेश कुमार है। तो दोस्तों करंट भी थोड़ा थोड़ा साथ में अपडेट रहेंगे, जिससे हमें काफी फायदा होगा एग्जाम में। तो हजारीबाग के खिलाड़ी का नाम याद रखेंगे दोस्तों, क्रिकेट खेलते हैं अनिमेश कुमार, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जिनका भी चयन हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट के लेखक कौन है ना। द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये जो सवाल है, द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट के लेखक जो हैं ये रजी अहमद हैं, है ना। कौन है, रजी अहमद हैं। ठीक है, द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट के लेखक जो हैं ये रजी अहमद हैं। अब दोस्तों आप मुझे इसे एक मैं ट्रिक के हेल्प से भी आपको याद करा दे रहा हूं कि रजी अहमद सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट के लेखक हैं। अब पलामू फोर्ट का सीक्रेट बताने के लिए राजी हो गए रजी अहमद, याद रहेगा। पलामू फोर्ट का सीक्रेट बताने के लिए राजी कौन हो गए, रजी अहमद। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं दोस्तों, द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट के लेखक जो हैं रजी अहमद हैं। अब दोस्तों आपके लिए आज का प्रश्न, है ना, मैंने आपको पिछली बार बताया था माने रे अरहंगा, आप मुझे बताएंगे ये माने रे अरहंगा पुस्तक के लेखक कौन है, कमेंट में आप टाइप करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इस क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखे होंगे। सो तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, अगले क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।